आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ स्पेस या हम प्लेस भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस का अर्थ होता है स्थान। स्थान यानी जगह को जो प्रीपोजिशंस, जगह के लिए जो प्रीपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस या प्लेस कहते हैं। जगह को बताने वाले प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे और आपको इसमें लिस्ट भी बताई गई। उसके बाद एग्जाम्पल सहित आपको इस वीडियो में पूरा प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पूरा समझाया जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हम इस वीडियो में सीखेंगे उसका एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से सीखेंगे। एट, ऑन, इन, अबाउ, बिफोर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, बिलो, between, among। at, on, in, above, before, opposite, in front of, behind, over, below, between, among। यानी ये सब प्रीपोजिशंस किसके लिए यूज़ की जाती है? प्लेस यानी जगह को बताने के लिए ये प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी प्रीपोजिशन प्लेस के लिए यूज़ की जाती है। तो कौन कौन सी यूज़ की जाती है? एट, ऑन, इन, अबाउ, बिफोर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, बिलो, बिटवीन, अमंग। याद हो गई आपको कौन कौन सी प्रीपोजिशन है जो जगह या प्लेस को बताने के लिए यूज़ की जाती। जब हमको यही नहीं पता होगा तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब हमको पता होता है कि हम किस जगह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जब हमको पता होगा कि जगह के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन आती है तभी हम उसका सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। पर आगे देखेंगे इनका कौन कब किसका सबका अलग अलग होगा। एट का प्रयोग अलग होता है, ऑन का प्रयोग अलग होता है, इन का प्रयोग अलग होता है, अबाउ का यूज़, सब का यूज़ अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है। पर जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि कौन सी प्रेपोजिशंस स्पेस के लिए या प्लेस के लिए की जाती है तभी आप यूज़ कर पाओगे। लिस्ट अच्छे से ये याद कर लो। ठीक है, आगे देखिए सबका यूज़ एक एक करके एग्जाम्पल सहित सीखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे एट। एट। अब एट किसके लिए? प्लेस के लिए यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो प्लेस स्थान के लिए तो यूज़ होता ही है। देखिए, टू इंडिकेट द प्लेस इन विच समथिंग ओवर और समबॉडी इज वॉज विल बी। यानी उस स्थान को इंगित करने के लिए जिसमें कोई संज्ञा स्थित है या थी या रहेगी। अब हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि एट क्यों यूज़ करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं एट की। उस स्थान को इंगित करने के लिए जिसमें कोई संज्ञा स्थित है या था, थी या रहेगी। क्योंकि प्लेस के लिए तो बहुत सारी हमारे पास प्रीपोजिशंस है, पर एट ही क्यों यूज़ करेंगे? एट क्यों यूज़ करेंगे हम? क्योंकि वहाँ पर जब यूज़ करते हैं एट कोई संज्ञा स्थित है, थी या संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा यानी नाउन, यानी कोई नाउन स्थित है या थी या रहेगी तब हम एट का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में टू इंडिकेट द
प्लेस इन विच समथिंग और समबॉडी इज वॉज वेल बी। उस स्थान को इंगित करने के लिए जिसमें कोई संज्ञा यानी नाउन स्थित है, थी या रहेगी, उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस। एट को हमने येलो कलर से दिया है सेंटेंस में। मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस, यहाँ पर सेंटेंस में क्या लगाया हमने? एट लगाया है। अब एट हमने क्यों लगाया है? ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग जान लेते पहले। श्री मोहन अपने कार्यालय में है। और मोहन क्या है? नाउन। मिस्टर मोहन क्या है? नाउन। मिस्टर मोहन क्या है? नाउन। नाउन स्थित है यहाँ पर, इसलिए हमने एट का यूज़ किया। श्री मोहन अपने कार्यालय में है। श्री मोहन अपने कार्यालय में है। और हमने क्या बताया आपको? इज, वॉज और विल बी के साथ एट का यूज़ किया जाता है। जब इज, वॉज और विल बी होगा सेंटेंस में, इज, वॉज और विल बी होगा, तो वहाँ पर भी एट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस में क्या है? मिस्टर मोहन के बाद क्या है? इज। मिस्टर मोहन के बाद क्या है? इज। अगर इज है उसके बाद के बाद क्या है? इज है। IS, इज। इसके इज है, इसने यहाँ पर एट का यूज़ किया है। ग्रामर की नज़रिए से आप देख के समझेंगे तो हमने यहाँ पर एट का यूज़ क्यों किया है? एट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसके बाद हमने अभी पढ़ा कि एट का यूज़ करते हैं इज, वॉज और विल बी के बाद हम एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस। मिस्टर मोहन क्या है? नाउन है। और इज़ हमारा, इज़, वॉज और विल बी जब आए तो हम एट का प्रयोग करते हैं। हमने एट का प्रयोग यहाँ पे किया। हमारा अर्थ क्या निकल के आ रहा है? श्री मोहन अपने कार्यालय में है। मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस। अब हम ओन का यूज़ पढ़ते हैं। ओन का यूज़ हम क्यों करते हैं? किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहने के अर्थ में ओन का प्रयोग होता है। ओन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम जैसे टेबल है हमारी, टेबल के ऊपर हम कुछ रखेंगे तो हम वो टेबल को स्पर्श करेगी, यानी सतह पर, टेबल की सतह पर रखते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर रखते हैं या उससे टिके रहती है कोई चीज़, तो हम ओन का प्रयोग करते हैं। ओन का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी वस्तु के किसी सतह पर या धरातल पर स्पर्श करते हुए रहे तो हम ओन का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए थिंग कवरिंग या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सरफेस। इतना याद रख लीजिए इंग्लिश में, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सरफेस, यानी किसी वस्तु के सरफेस पर कोई चीज़ रखी जाए तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यह पुस्तक मेज़ पर है। पुस्तक कहाँ पर है? किस पर है? मेज़ पर। इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यह पुस्तक मेज़ पर है। इन, अब हम इनका प्रयोग सीखेंगे। टू इंडिकेट समथिंग इन अ सराउंडेड प्लेस। किसी परिवेश में किसी वस्तु या व्यक्ति का होना इन के द्वारा दर्शाया जाता है।
क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति का होना क्या कहलाता है, वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। इन मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का होना, यानी सराउंडिंग प्लेस, यानी किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना। इन मतलब जैसे रूम है, रूम के अंदर कोई है तो हम वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। यानी और कभी गांव है, गांव के अंदर एक शॉप है तो वहाँ भी हम इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। टू इंडिकेट समथिंग इन ए सराउंडेड प्लेस, किसी वस्तु या व्यक्ति का होना इन का प्रयोग दर्शाता है। जैसे जॉन अपने कमरे में सो रहा है। जॉन कहाँ है, अपने कमरे में, अपने कमरे में होगा। जॉन अपने कमरे में है यानी कमरे के अंदर है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। अब हम पढ़ेंगे अगेंस्ट। टू इंडिकेट सपोर्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी सहारा या अत्यधिक निकटता इंगित करने के लिए स्थान से पूर्व इसका प्रयोग होता है। यानी सहारा या आप बोलते हैं ना अत्यधिक निकटता के लिए हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको, द लाडार इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी को दीवार के सहारे रखा गया है। यानी हमने सीढ़ी को किसके सहारे रखा है, दीवार के सहारे। तो दीवार के सहारे बताने के लिए हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। दीवार के सहारे, खंबे के सहारे या दीवार के सहारे हम बोलते हैं किसी के सहारे, तो वहाँ पर आप अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। सहारा यानी सहारा जब आपको सपोर्ट या सहारा जब सेंटेंस में दर्शाना हो तब आप अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। द लाडार इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी को दीवार के सहारे रखा गया है। अब हम अबाव के बारे में पढ़ेंगे। अबाव कब यूज़ किया जाता है, हाइगर देन, हाइगर टू इंडिकेट हाइगर देन या एट ए हाइगर पॉइंट, से ऊंचा, यानी जब आपको ये बताना हो से ऊंचा, हाइगर देन। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, द सन रोज अबाव द हॉरिजॉन, क्षितिज से ऊंचा। जब हम कहते हैं ना सेंटेंस, तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, अबाउ। हाइगर देन से ऊंचा कहने के लिए, से ऊंचा, और इंग्लिश में हाइगर देन कहने के लिए हम अबाउ का यूज़ करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सूरज क्षितिज के ऊपर है। द सन रोज अबाव द हॉरिजॉन। बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है के सामने। बिफोर का अर्थ होता है के सामने। बिफोर मतलब के सामने। एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री बिफोर हिज हाउस, उसके घर के आगे एक पेड़ है। हम क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में कि घर के सामने, बिफोर घर के सामने। तो देयर इज ए ट्री बिफोर इज हाउस। बिफोर का अर्थ होता है पहले, आगे, हिंदी में से आगे कहेंगे। बिफोर मतलब पहले या आगे, और बिफोर का यूज़ कब होता है, के सामने के लिए। तो घर के आगे या सामने की बात कही जाए तब आप बिफोर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, देयर इज़ ए ट्री बिफोर हिज हाउस,
उसके घर के आगे एक पेड़ है। अपोजिट, आमने सामने। अपोजिट का अर्थ क्या होता है? आमने सामने। एग्जाम्पल, देयर इज ए थिएटर अपोजिट माई हाउस। मेरे घर के सामने एक थिएटर है। आमने सामने की बात कही जाए तो हम अपोजिट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ ए थिएटर अपोजिट माई हाउस। मेरे घर के सामने इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने की बात कही जाए, बिफोर का यूज़ हमने के सामने के लिए यूज़ किया था, और इन फ्रंट का ऑफ हम ठीक सामने की बात कहेंगे तब यूज़ किया जाता है। यानी बिफोर मतलब पहले, उसके घर के आगे एक पेड़ है, आगे की बात करी थी हमने बिफोर में, पर इन फ्रंट ऑफ में ठीक सामने की बात कही जाए तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया जाता है। यानी डायरेक्टली बिफोर, ठीक सामने के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने कुछ पेड़ हैं। मेरे घर के सामने कुछ पेड़ है। हमने घर के सामने की ही बात करी है, इसलिए यानी घर और पेड़ दोनों आमने सामने हैं, तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया जाएगा। और बिफोर का यूज़ कब किया जाएगा? जब आगे की बात कही जाए। यानी घर तो हमारा इधर है, थोड़ा सा आगे है, तो हम वहाँ पर बिफोर का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। अब हम यूज़ कर रहे हैं बिहाइंड का। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ एट द रियर ऑफ, यानी के पीछे के अर्थ में हम बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। बिहाइंड मतलब के पीछे। एग्जाम्पल, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? सूरज बादलों के पीछे था। सूरज बादलों के पीछे था, यानी सूरज कहाँ है? बादलों के पीछे। सेंटेंस में तो आप बिहाइंड का यूज़ करेंगे। ओवर प्रीपोजिशंस का यूज़ हम कब करते हैं? टू इंडिकेट अ थिंग कवरिंग द सरफेस पार्टली या कंप्लीटली, यानी किसी सतह को आंशिक या पूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में हम ओवर का यूज़ करते हैं। यानी आपने किसी सतह को आपने आंशिक या पूर्ण रूप से ढक दिया हो, उसको हम वहाँ पर ओवर यूज़ करते हैं, OVER। एग्जाम्पल, ही पुट हिज कोट ओवर द बॉक्स। ही पुट हिज कोट ओवर द बॉक्स। उसने अपना कोट बॉक्स पर रख दिया, यानी उसने अपना कोट बॉक्स पर रख दिया तो बॉक्स क्या हो गया? पूरा ढक गया। बॉक्स कोट से ढक गया तो ओवर, यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं बिलो का अर्थ होता है के से नीचे। बिलो का अर्थ होता है से नीचे। बिलो का अर्थ क्या होता है? के से नीचे। टू इंडिकेट ए पोजिशन लोअर देन, कहाँ यूज़ होता है बिलो का? पोजिशन लोअर देन। से नीचे की बात कही जाए तब आप बिलो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल,
डोंट राइट बिलो दिस लाइन। यहाँ पे ट्राई लिखा गया है गलती से, राइट होता है WRIT। पंक्ति के नीचे मत लिखें। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस पंक्ति के नीचे मत लिखें। अब हम पढ़ते हैं बिटवीन का यूज़। बिटवीन का अर्थ होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, यानी जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में बात कही जाए सेंटेंस में, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यानी हिंदी मीनिंग हुआ, राजस्थान हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। हमने बिटवीन का यूज़ किया है इसे जोड़ने के लिए। राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। बिटवीन यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब बात कही जाए तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। अमंग का यूज़। अमंग का यूज़ हम कब करते हैं? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का यूज़ हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं और अमंग का यूज़ हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जब बात कही जाएगी सेंटेंस में, तब हम वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग अमंग हियर चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों के बीच बैठी है। वह अपने बच्चों के बीच बैठी है। यानी चिल्ड्रन क्या है? यहाँ पे जब आप दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु की बात की जाए तो वहाँ पर अमंग का यूज़ होता है। यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करना गलत होगा। एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग अमंग हियर चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों के बीच में बैठी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।